नदी थी, नदी के किनारे एक महात्मा जी बैठ करके तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते उन्होंने देखा कि नदी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है। ये क्या है? अच्छा, बिच्छू बह रहा है। तो बिच्छू बहते बहते देखा कि महात्मा जी ने कि मेरी तपस्या करने से क्या फायदा कि मेरे सामने बिच्छू की मृत्यु हो जाए। मान के चलो हम भजन कर रहे हैं और भजन करते करते कोई दुविधा में पड़ा है या कोई संकट में पड़ा है, तो हमें माला छोड़ करके उसके संकट को सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, नहीं तो हमारे माला जपना बेकार। तो ऐसे ही महात्मा जी माला जप रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन बिच्छू बहता हुआ नदी में जा रहा था। अब नदी में बहता हुआ बिच्छू जा रहा था, तो महात्मा जी ने सोचा कि मेरी माला ऐसी क्या काम की कि मेरे सामने किसी जीव की हत्या हो जाए। तो उन्होंने माला को छोड़ा और माला को छोड़ करके उस बिच्छू को बचाने का प्रयास किया। अब बिच्छू को बचाने का प्रयास कैसे किया कि नदी में हाथ डाला और बिच्छू को हाथ में लेकर के बाहर ऐसे करके फेंकते हैं ना, बचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बचाने का प्रयास कर रहे थे यूं करके, तो जैसे ही हाथ में लिया तो बिच्छू ने क्या किया? काट लिया। बिच्छू ने काट लिया। काटने के बाद महात्मा जी का हाथ कप गया, करंट लगा, दर्द हुआ। तो जैसे ही काटा उसने तो हाथ हिलने के कारण वो पानी में फिर गिर गया, और पानी में गिर गया तो महात्मा जी ने फिर निकालना चाहा तो बिच्छू ने फिर काट लिया। बार बार ये गतिविधि हो रही थी कि वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं और बिच्छू बार बार उनको काट रहा है। कोई व्यक्ति आप जैसा महानुभाव देख रहा था, उन्होंने कहा कि महाराज काय को बचा रहे हो, मर रहा है तो मरने दो, आप तो बचाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो बचना ही नहीं चाहता, वो बार बार आपको काट रहा है, तो इस बात को छोड़ो, इसको मरने दो, बचा कर रहे हो। तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। महात्मा ने कहा कि देखिए, जब बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो भला मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? तो इसलिए कहते हैं ना कि